और खबर यह है कि ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी है कि मोसाद के पूर्व प्रमुख योगी कोहेन का बड़ा दावा है। फोर्दो परमाणु केंद्र में मोसाद के जासूस पहुंचे। ईरान परमाणु हथियार बनाने से दूर है, ये कोहेन की तरफ से कहा गया। वो ये कह रहे हैं, योगी कोहेन जो कि मोसाद के पूर्व चीफ है, वो ये दावा कर रहे हैं कि फोर्दो के अंदर मोसाद के जासूस गए थे और ईरान परमाणु हथियार बनाने से अभी बहुत दूर नजर आ रहा है। लेकिन ये मोसाद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो फोर्दो के अंदर चले गए और ये तक पता लगाया है कि क्या ईरान हथियार बना भी पाएगा या नहीं बना पाएगा। कोहेन कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त इसमें लगने वाला है। वहीं ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान के नेताओं ने लगातार झूठ बोला, ट्रंप कह रहे हैं। फिलहाल हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है। मिडिल ईस्ट में धौंस जमाता रहा ईरान, ये उनकी तरफ से कहा गया। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के नेताओं ने लगातार उनसे झूठ बोला है और झूठ बोल करके उनका टेंशन अचीव किया है। हॉर्मुज पर यूएस का कंट्रोल है, ट्रंप कह रहे हैं। यानी ईरान के दावे को उन्होंने यहाँ पर पलट दिया है और मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से धौंस जमाई जा रही है, वो ये कह रहे हैं। और सीधे सीधे जमाई भी जा रही है क्योंकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा कस के बैठा हुआ है। अमेरिका लाख कह ले कि वहां पर ईरान का कब्जा नहीं है, लेकिन सच पूरी दुनिया जानती है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ईरान की इस वक्त चल रही है। ईरान जिसे चाहे उसे वहां से जाने दे रहा है, जिसे चाहे उसे वहां से वापस भी कर रहा है और अमेरिका हाथ पर हाथ रख करके उसी खाड़ी में बैठा हुआ है। अमेरिका के सैन्य अभियानों से जुड़ी हुई जानकारी आपको देती हूं, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है। यूएस कांग्रेस को एक नई रिपोर्ट सौंपी गई है। 2025 में अभियानों के दौरान मारे गए 153 लोग, ये पेंटागन की तरफ से बताया गया। ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हमले किए गए थे, पेंटागन का कहना है। और 2025 में जो अभियान चलाया गया था उसमें 153 लोग मारे गए थे। यूएस कांग्रेस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, यानी ये सब कुछ ऑफिशियल है क्योंकि उनकी संसद को ये बताया गया है कि जून 2025 में जो अभियान छेड़ा गया था उस दौरान 153 लोग मारे गए थे। वहीं हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है और ये तो होना ही था। जिस तरीके से वहां पर तेल गैस इंडस्ट्री में आग लगी हुई है, उसके बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचना ही था और ये कई सारे दावे बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहले भी कर चुके हैं। मैगजीन में ये खबरें आ चुकी हैं। हॉर्मुज के पास पर्यावरण को नुकसान की खबर है। केश्म द्वीप के पास तेल रिसाव की जानकारी है और द्वीप के तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की खबरें हैं। और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल तक प्रदूषण का ये स्तर सेम रहने वाला है, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये इस तरीके से फैल चुका है। वहीं आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर्स का जवानों को संदेश है। आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकदी का संदेश है, मुश्किल ऑपरेशन के लिए जवान तैयार रहे। आईआरजीसी कमांडर ने ये कहा है, उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका से इजराइल से निपटने के लिए आईआरजीसी अभी भी तैयारियां कर रहा है, ना कि वो पीछे अपने कदम खींच रहा है। और आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रजा नकदी ने साफ कह दिया है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यानी ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका सिर्फ बैठ करके सोचता रहे कि हम हमला करेंगे, लेकिन ये मुहिम सीधे सीधे ईरान की तरफ से छेड़ दी जाए। अब आईआरजीसी कमांडर ने अगर ये कहा है कि दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए तैयार रहना है, तो सबसे बड़ी वजह इजराइल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो हमास के साथ उलझा हुआ है, हिजबुल्लाह के साथ उलझा हुआ है, हूती के साथ उलझा हुआ है और ये सब ईरान के बहुत नजदीकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का भरपूर प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए तर्क दिया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा था। अमेरिका ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। और अब ईरान ने साफ कर दिया है कि हमले के दौरान उसकी यूरेनियम साइट्स को केवल हल्का फुल्का नुकसान हुआ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।